students, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 20 अक्टूबर को। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आंसर है हरियाणा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा देश के 29 राज्यों में एनीमिया मुक्त भारत AMD सूचकांक में सबसे ऊपर है। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। यह जानकारी चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की 8वीं बैठक के दौरान दी गई। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया, जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर है। ये है एनीमिया मुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस IIT संस्थान ने कोविरैप को विकसित किया है? आंसर है IIT खड़गपुर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोरोना की जांच के लिए कोविरैप तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से 1 घंटे में सटीक नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। यही नहीं, इस टेस्ट की कीमत भी उपयुक्त होगी। कोरोना के परीक्षण के लिए कोविरैप को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR की मंजूरी मिल गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीकी का फायदा आम लोगों को सबसे अधिक होगा और ये है कोविरैप, जो कि IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। यही याद रखने का पॉइंट है कि किस IIT ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? आंसर है आजीवन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने एक बड़ा बदलाव करते हुए CTET की परीक्षा के रिजल्ट की वैधता आजीवन कर दी है। पहले यह केवल 7 साल के लिए वैध था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। और ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE CTET परीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने मतलब कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है पंजाब। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कृषि सुधार एग्री रिफॉर्म्स के नाम पर लाए गए मोदी सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ पंजाब की सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर 3 नए बिल पेश किए, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ने न देने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे ही बिल कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार भी लाने वाली है। वहां भी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई विधानसभा संसद द्वारा पास कानूनों को खारिज कर सकती है और क्या उसके खारिज कर देने से केंद्र का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा? तो पंजाब में इसको खारिज कर दिया गया है और पंजाब पहला ऐसा राज्य बना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहां पर रखी गई है? सर ये रखी गई है, लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। और ये आगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडिया में अपनी तरह का पहला ट्रेड सेंटर है और इसका आधारशिला गोलाघाट, असम के गोलाघाट में रखा गया है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसानों की व्यावसायिक क्षमता के साथ साथ राज्य में अगरवुड प्लांटेशन और
व्यापार से जुड़े उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गोलाघाट में असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। यह व्यापार केंद्र में अपनी तरह का पहला केंद्र है। अगर या अगरू एक उत्तम जड़ी बूटी है और इसकी जो है आधारशिला वो असम के गोलाघाट में वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी की एक खिलाड़ी जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? आंसर है टेनिस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में बुधवार को टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सेगमेंट के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और ये हैं जूलिया जॉर्जेस, जर्मनी के स्टार टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं, जो कि अब बांग्लादेश के साथ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस मोबाइल कंपनी का चयन किया है? आंसर है नोकिया। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। नेटवर्क खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4G/LTE संचार प्रणाली स्थापित करेगा। नोकिया ने कहा, हालांकि इसका उद्देश्य अंततः 5G पर स्विच करना होगा। साथ ही यह टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन कंपनी इनिट्यूटिव मशीन्स के साथ अपने चंद्र लैंडर पर चंद्रमा तक उपकरण पहुंचाने के लिए साझेदारी करेगा। नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों के आवाज और वीडियो कम्युनिकेशन क्षमता प्रदान करेगा और टेलीमेट्री और बायोमेट्री डेटा एक्सचेंज में सक्षम बनाएगा। साथ ही चंद्र रोवर्स और अन्य रोबोट और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को भी स्थापित किया जाएगा। अब 2024 में आदमी को चंद्रमा पे जाना है तो फोन तो जाना ही पड़ेगा। और ये है नासा का चंद्रमा का मिशन और उस पे नोकिया के साथ उसने टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर का शुभारंभ किया। यह फुटवियर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइन किया है। यह फुटवियर रेशम, कपास और ऊन जैसी खादी फैब्रिक से बनाए गए हैं। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में श्री गडकरी ने ई पोर्टल www.khadiindia.government.in के जरिए खादी फुटवियर की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की। महिलाओं के लिए 15 तरह के और पुरुषों के लिए 10 प्रकार के फुटवियर डिजाइन किए हैं। वे 1100 से 3300 रुपए प्रति जोड़ी उपलब्ध हैं। और ये है खादी इंडिया के फुटवियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला कमीशन अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला कमीशन अधिकारी थी। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु।
भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। वे 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई थी और 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी और 28 फरवरी 1979 को रिटायर हो गई। उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल में नवाजा गया था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से 1943 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। मेडिसिन के लिए बालफोर मेमोरियल मेडल और सर्जरी के लिए मद्रास विश्वविद्यालय का पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उन्होंने युद्धों के दौरान घायल हुए सैनिकों का भी इलाज किया, साथ ही प्रशासनिक दायित्वों को भी बखूबी अंजाम दिया था। और ये हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की गई है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।